कर देते हैं। पहले मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 9 मई में मेरे ऊपर 6 जिलों पे केस है कि मैं 6 जिलों में तोड़फोड़ कर रहा था। एक इंसान हूँ, 1 घंटे में 6 जिलों में काम कर रहा हूँ। पिछले 8 महीने से मैं वज़ीर आला को कह रहा हूँ कि यार सबूत दे दो, मुझे खत्म करो ये केस। न सबूत दे रहे हैं न खत्म कर रहे हैं। फिर कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी यहाँ पे वारंट निकाला हुआ है, कभी क्या। तो ये जो इन्होंने औचेत करने शुरू किए हुए हैं, हर चीज एक लिमिट होती है, बर्दाश्त होती है। जिस तरह केपी हाउस में चढ़ाई की उस इन्होंने क्या सोच की है, क्या सोच के चढ़ाई की इन्होंने। एक मेरे सूबे की आवाम की एक प्रॉपर्टी के ऊपर ये चढ़ दौड़े हैं, क्या सोच के। तो पूछने वाला नहीं है इनसे, या ये जवाब देनी है किसी को, हिसाब देना पड़ेगा इनको। हाँ ठीक है, आज मैं हिसाब उस तरीके से नहीं ले सकता, मेरी ओपोजिशन नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हिसाब नहीं देना पड़ेगा। एक दफा जब तक आइन को तोड़ने वाले को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, इस मुल्क में आइन टूटता रहेगा। एक दफा कानून तोड़ने वाले को सजा नहीं दी जाएगी, कानून टूटता रहेगा। एक दफा अपने जो उसका आईनी तौर पे इख्तियार है और उस इख्तियार को वो तजावज करता है, किसी के कहने पर भी, जब तक उन दोनों को सजा नहीं दी जाएगी, कोई भी अपने इख्तियार को तजावज नहीं करेगा। ये हमने इस मुल्क पे अपनी नस्ल के लिए ये प्रेसिडेंट बनाना है और उसके लिए इंशाल्लाह यही हमारी तहरीक का मकसद है। जब एहतजाज हुआ था तो यहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आर्मी भी आई और सब, लेकिन आप वहाँ से जब केपी के हाउस पहुँचे तो बहुत सारे कारकुनान आपके बहुत ज़्यादा उनको परेशानी हुई कि आप वहाँ से निकले और वहाँ से बरामद हुए। उसके बाद आप फिर असेंबली पहुँचे। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे आपके कारकुनान जो थे वो वेट कर रहे थे कि यहाँ से इकट्ठे जाएंगे। आप जो एहतजाज होगा, क्या आप लीड करते हुए आएंगे या वहाँ से कई जगह से? इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें। आप जब 5 अक्टूबर को इस्लामाबाद आए और आपके फोन चोरी हुए गालबन, क्या वो फोन वापस मिल गए आपको? हाँ, ये मजे की बात है। पहली बात तो ये जो आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास वीडियो हो, मसला ये है ना कि वहां पर मुझे ये भी अफसोस है ना कि वहां पर आप लोग भी नहीं थे। वहां पे आप लोगों को होना चाहिए था ना, वो डीएसएनजी बताती ना कि क्या हो रहा है वहां पर और क्या जुल्म शुरू किया हुआ है। वहां पे कोई भी नहीं था, तो उसमें आगे मेरी गाड़ी थी। वो वीडियो कहीं पे सोशल मीडिया पे कहीं होगी, किसी ने बनाई होगी, ठीक है। उसके बाद जो मैं वहां से गया, तो मैं वहां से कहाँ गया, बता के गया ना केपी हाउस जा रहा हूँ। केपी हाउस मेरी प्रॉपर्टी है, उसी एरिया में है। उसके अंदर मैं गया, इन्होंने धावा बोल दिया। और जो पीछे भी जो लोग आप कह रहे हैं ना, जो लोग थे, तो आप जरा वो वीडियो देख लें। पीछे वाला जो कन्वाई जो थोड़ा आगे पीछे पहुंच रहे थे, तो उसमें भी वो मेरा भाई उमर अमीन ही उसको लीड कर रहा था। आपको नजर आ जाएगा, लंबे बाल है उसके, वो है भी एक्स आर्मी का कैप्टन, ठीक है। बात यह है कि हमारे ही पीछे जो एमपीए थे, हमारे ही मिनिस्टर थे, हमारे ही लोग थे, हम ही थे जो आगे और पीछे। जारी बात है गैप आ जाता है, जो लंबा फासला हो जाए तो गैप आते हैं। जब हजारों लोग आते हैं तो बीच में जारी बात है कोई गाड़ी तेज, कोई स्लो, कोई आगे रास्ता खोल रहा होता है, कोई पीछे आ रहा होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वेट कर रहे होते हैं पीछे, जब रास्ता खुलेगा तो मैं जरा आराम ना फिर मैं चला जाऊंगा। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो उसमें बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि हम आ सकते हैं और हमने वहां पहुंच के दिखाया। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद अब न तो हम ब्लड शेड चाहते हैं और हमें पूरा मन, हमने एक फैसला किया कि हम वहां पे फिर केपी हाउस पे जाके आराम से वहां पे अपना आगे लेवल बनाएंगे। इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, हमला हो गया। हमले के बाद क्या हुआ, गिरफ्तारियां कर ली, वहां से कर ली। गिरफ्तारियों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन वर्कर हमने छुड़वा लिए हैं। अब ताजा दाम 10 से फिर दोबारा आएंगे। इस दफा ये काउंटर भी करके आएंगे। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं ना भाई, तो हम भी इनको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। आप ये जब वहां तक पहुंचेंगे ना, तो इनको भी रास्ते में रुकावटें आएंगी। बड़े आराम से आते हैं, 10 जिलों के डीपीओ भेज देते हैं, 10 जिलों की पुलिस भेज देते हैं, वो एक ही मेरे ऊपर आके सीधी हो जाती है। तो इंशाल्लाह डीपीओ साहिबान, इस जब आपके जिलों से आप निकलेंगे ना आप, तो उधर आपको लोग एंगेज करेंगे। आप इतने आराम से नहीं आएंगे कि आप वहां से निकल के और एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ। तो मैंने इसलिए पूरे पाकिस्तान का एक प्लान बनाया है और इंशाल्लाह इससे पहले भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयां हो चुकी हैं और उन कार्रवाइयों में कोई पहली दफा नहीं हुआ। मैं हमेशा पहुंचा हूँ, हर महाज पे पहुंचा हूँ और पहुंचकर मैंने साबित किया है कि इंशाल्लाह, हाँ, कराता अल्लाह की जात है। एक हमारा प्लान होता है, एक अल्लाह का प्लान होता है, होता उसी तरह है, लेकिन हमने हमेशा साबित किया है कि हम जो कहते हैं इंशाल्लाह वो करते हैं। जहां तक मोबाइल की बात है, मोबाइल मेरा ये मेरे कमरे से ले गए थे और जब कमरे से ले गए, उसके अलावा मेरी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी में इन्होंने तोड़ी, मेरा असला भी ले गए, मेरा जो गाड़ियों में सामान था वो भी ले गए। कोई सामान जो है वो बरामद हो चुका है, कुछ नहीं हुआ, इंक्लूडिंग माई मोबाइल। लेकिन मैं इनको एक बात कहता हूँ, मेरा मोबाइल है ना गाड़ी में पड़ा है, किसी ने चेक करना है आ जाए मेरे पास, मीडिया को ले आए, कोड खोल के दूंगा कि हाँ भाई पढ़ ले। हम तो खुली किताबें हैं भाई। मेरे मोबाइल में तो क्या नहीं मिला, कहाँ मिला है? मुझे मोबाइल के नंबर का मसला आ रहा है, क्योंकि मेरे नंबर से अब मुझे लेना पड़ता है नंबर, उसका नंबर दो, उसका नंबर दो। बाकी मोबाइल क्या है, मोबाइल अगर चाहिए इनको मोबाइल ले ले, मुझे अपने नंबर दे दे उसमें से। और वैसे भी
وہ موبائل اب ان کے پاس گیا ہے نا, تو اگر یہ بڑے سمجھدار ہیں نا, تو ہم بھی ان کے ساتھ پنگے لے کر اتنا سیکھ چکے ہیں. جب موبائل ان کے ہاتھ میں گیا نا, پیچھے سے موبائل واش ہو چکا تھا. انہوں نے خالی اسکرینیں ہی دیکھی ہوں گی, اس کے اوپر بلینک اسکرین دیکھی ہوں گی. تو اگر اس کو موبائل چاہیے, نمبر تو ویسے ہی میرے ختم ہو گئے اس پہ اب, کیونکہ وہ موبائل سارا ویسے اڑا دیا تھا ڈیٹا اس کا. تو اب نمبر تو بھی میرے پاس کافی آگے اور بھی آ جائیں گے. موبائل جس کے پاس ہے بتا دے کہ مجھے چاہیے, میں بڑا غریب ہوں, میں اس کو بخش دوں گا, لے کہے گا تو ایک اور لے دوں گا. سرکاری مشینری کا استعمال کیا, کیا آئین اور قانون آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سرکاری مشینری کے ساتھ مفاد کو چلائی کریں؟ آپ کون سے چینل سے ہیں؟ اچھا, آپ کی دکھائی کھڑی ہے ادھر, کون لے کے آیا ہے, کس اتھارٹی سے لے کے آئے ہیں؟ تو میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں, میری بھی اتھارٹی ہے. میں اپنی مشین جب لے کے جاتا ہوں تو میں اپنی اتھارٹی میں لے کے جاتا ہوں, مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے. جو اتھارٹی آپ کے پاس ہے اپنے چینل کی, پراپرٹی ہنجی لے کے پھر رہے ہیں, تو میری اتھارٹی جو میری مشین ہے میرے صوبے کی, جس کا اس وقت ماشاء اللہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں, تو وہ میری اتھارٹی میں لے کے آؤں گا, دب کے لے کے آؤں گا. اس سے بھی زیادہ لے کے آؤں گا, دیکھتا ہوں کون روک سکتا ہے مجھے. سر شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کے جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ بطور وزیر اعلیٰ یمین غلہ پورا میں سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو بطور وزیر اعلیٰ احتجاج میں شریک